हेलो दोस्तों, मैं कंचन कुमारी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। दोस्तों, यह ईदगाह कहानी हम क्लास 10th में 11th में भी पढ़ते हैं, और बीए अगर करना चाह रहे हैं तो बीए में भी पढ़े होंगे, और अगर आप पीजी भी कर रहे हैं तो पीजी में भी आपको ईदगाह पढ़ना होगा। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जो एक गरीब परिवार में पल रहे बच्चे की कहानी है। इसमें ईदगाह हामिद नाम के 4 साल का एक अनाथ की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया, परंतु उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए घर से चले गए हैं और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। यह हामिद को आशा से भर देता है। ये हामिद का ही कहानी है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो गई और हो जाएगी 3 कोस का पैदल रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। जो रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं के अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसके बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रह सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बन जाता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ के से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को।
इस घर में इसका काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उनके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे केवल अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगी। मांगे ही का तो भरोसा है। उस दिन फरहीन के कपड़े सिए थे। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई और क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटवे में। यही तो विसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतराइन और चूड़ाहारिन सभी तो आएंगे। सभी को सवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किसी किसी से मुंह चुराएगी। और मुंह क्या चुराए? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया। सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे और पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी लोग, कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरगाल पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। और यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इसके बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उन्हीं बड़े बड़े मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद ने मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार रखाते हैं। काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूँछों दाढ़ी वाले और मेमे खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े रोज निकालती है। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरा गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। अब खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है?
देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंचा जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे। कोई खुश मुझे और वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का पछुआ उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिले। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन के प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने के कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसने अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़वाने वाला तो यह खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए हैं, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहा, 50 कहाँ से 100? 50 एक थैली भर देता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आवे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में से बसे। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपने विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की और ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना सोचते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारी की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्के जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नहीं, नए आने वाले आकर पीछे के कतार में खड़े हो जाते हैं
और आगे जगह नहीं। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस ग्रामीणों में ने भी वजू किया है और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनन्यता हृदय कसे श्रद्धा, गर्व और आत्मनद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी से पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी है और तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मस्क रखे हुए हैं। मस्क का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मस्क से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे का वकील से प्रेम है। कैसी विधता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने पर कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं? मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से मार देवेगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरा धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोलता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है।
हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इतनी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल है में कह रहे होंगे कि मिल जाते तो खा ले, अपने पैसे तो नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों ने के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उन्हें ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाती है। अगर वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी को दे दे तो उसकी कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उतनी उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर पर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। जरा देर की ही तो सही खुशी तो होगी, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर ना देखेगा। तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। यह छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कई लोग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग जलाकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को यहाँ फुर्सत कहाँ है कि बाजार आए, उनके इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ आगे बढ़ गए। सबील सब पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखा सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए खाए मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जवान क्यों खराब होंगी। अम्मा चिमटा देखेगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगे, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और मोहम्मद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौनों से, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों को पूछेगी कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं है कि पैसे की रेवड़ियां ली तो चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। 6 पैसे का लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चले बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ने सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, ये क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी नलियां चूर चूर हो जाए बच्चे की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया।
चाहूँ तो इसमें मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, ये मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचाकर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, मोहम्मद और सम्मी और नूर एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छुड़ा जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एक चोटी पर जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। पर मोहम्मद के कुम्मक पहुँचाए अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्त में हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे। वैसे पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद की ही कर सकता है। मोहम्मद ने एक जोर लगाया, वकील साहब, कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी को, नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उसे जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाला बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा हुए मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलजा कनकौआ किसी गड्ढे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, सम्मी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला
औरों ने 3-4 अपने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों को आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारे ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को लेकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों के ही तो में तो आए हैं, उसे सब कुछ करना था और इन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे थे और सुरलोक पधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मालूम पंखा भी ना हो। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उनमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगी। उसने उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले, जागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लगा और लग जाती है। ठोकर लगते ही टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में के विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकते हैं। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही का जो खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपने जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है।
कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपदार चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है। मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते देख और मिठाई खाते देखकर उसका मन ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी तो उंगलियां अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सबों को कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।